सकारात्मक सोच जीवन का ऐसा शब्द जिसको लेकर हर व्यक्ति शिखर पर पहुंचना चाहता है। कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ लोग अब भी बिना किसी भय के सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने लिए रोजगार के नए अवसर तलाश कर व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को भी रोजगार दिया जा सके। वाराणसी में एक ऐसे ही सकारात्मक सोच के सफल व्यक्ति हैं राहुल सिंह, जो कि नगर निगम में ठेकेदार हैं। लेकिन सकारात्मक सोच रखने वाले इस व्यक्ति ने कोरोना महामारी के इस दौर में एक नया स्टार्टअप शुरू किया। ये वाराणसी में अपनी तरह का नया कॉन्सेप्ट है, जहां हरी और ताजी सब्जियों को यूवी सैनिटाइज कर घर घर उनकी आपूर्ति की जाती है। इस स्टार्टअप को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से ऑर्डर करके कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सब्जियां मंगवा सकता है। फ्रेश सब्जी पाने के लिए एक दिन पहले ऐप पर ऑर्डर करना पड़ता है। एक्चुअली आइडिया जनरेट हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस और कोविड को लेकर के लोग पैनिक होने लगे, सारी चीज़ें होने लगे। बाज़ार मंडियों में, सब्जी मंडी में जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ती रहीं, कहीं पे भी कुछ भी लोग नियम और कानून फॉलो नहीं कर पा रहे थे और डे बाय डे जो है नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे। इसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट उतारा जाए ताकि लोगों के घर पे जो यूवी सैनिटाइज्ड फ्रेश एंड हाइजेनिक वेजिटेबल्स सब्जियां जो पहुंच जाए। राहुल सिंह सीधे किसानों से सब्जी और फल ले आते हैं और अपने प्रोसेस हाउस में उसको 5 स्टेप में प्रोसेस करते हैं। पहले ये सब्जियों की मिट्टी साफ करते हैं। मिट्टी साफ करने के बाद इसको साफ पानी से धोते हैं। तीसरे स्टेप में इसको एप्पल विनेगर के घोल से सैनिटाइज करते हैं। चौथे स्टेप में सैनिटाइजर को साफ पानी से हटाया जाता है और सब्जियों को सुखाया जाता है। 5वें स्टेप में इन साफ सब्जियों को यूवी चैम्बर में डाल दिया जाता है, जिससे गलती से भी यदि कोई सूक्ष्म कीटाणु बचा हो तो वो डिसइंफेक्ट हो जाए। इसके बाद ये ऐप के माध्यम से प्राप्त ऑर्डर के अनुसार सब्जियों को तौलकर उनकी पैकिंग करते हैं। इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए ये पहले इसको कागज के लिफाफे में रखते हैं, फिर इसको डिस्पोजेबल बैग में पैक करके ग्राहकों को भेजते हैं। डिलीवरी बॉय रास्ते में कोई गड़बड़ी ना करे, इसको बचाने के लिए ये नॉट सीलिंग करते हैं, जो सीधे कस्टमर ही खोलता है। अपने इस व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालन के लिए इन्होंने लगभग 35 से 40 लोगों को रोजगार दे रखा है। कोई अकाउंट देखता है तो कोई सब्जियों की पैकिंग करता है और कोई इसकी डिलीवरी का काम करता है। यहाँ इन्होंने बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को भी काम दे रखा है। मैं पहले अहमदाबाद रहता था, पर लॉकडाउन के हिसाब से वहाँ पे काम सब बंद हो गया था, तो हमको वहाँ से फिर वापस गांव आना पड़ा। उसके बाद फिर हम गांव पे बैठे हुए थे, फिर हमको पता लगा कि हम सोचना हमका एक सब्जी का अपना काम का चालू हो रहा है, तो हम बनारस चले आए और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और बढ़िया सब्जी हम लोग डिलीवर करते हैं और यहाँ पे अच्छा हम काम, तो फिर हमको मिल ही गया काम, एक नया जो रोज़गार हमको मिल गया, काम करने का मौका मिल गया। इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। अपनी सकारात्मक सोच और मेहनत के बल पर आज ये अपने साथ साथ 40 परिवारों के भरण पोषण का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में शहर की महिलाओं ने भी अपने लिए नए अवसर की तलाश की, जिससे इस महामारी से बचाव में उनका योगदान भी हो सके और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धनार्जन भी हो सके। वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र की महिलाओं ने एक समूह बनाकर पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया। यहाँ की महिलाएं अपने घर का सारा कामकाज निपटाकर निर्धारित स्थान पर इकट्ठा होती हैं और पीपीई किट सिलने का काम करती हैं।
थान के कपड़ों को ये ऑर्डर के अनुसार नाप कर उसकी कटिंग करती हैं और सूक्ष्मता से उसकी सिलाई करती हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता की पीपीई किट तैयार हो सके। पीपीई किट के सिलाई के बाद बचे हुए कपड़ों से ये मास्क बनाकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर लेती हैं। घर का कामकाज करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और 100-200 की आमदनी करके शाम को चले जाते हैं। ऐसे हम लोग को आत्मनिर्भर बनने की एक प्रेरणा भी मिली और हम लोग का बचत भी हो रहा है। और कोरोना योद्धा जो हैं उनके लिए हम लोग कुछ कर गुजरने की चाहत जो रखे हैं वो हो पा रहा है हम लोग से। ये महिलाएं यहाँ 2 प्रकार की पीपीई किट बनाती हैं, एक साधारण और दूसरा पैराशूट मॉडल। साधारण पीपीई किट स्थानीय डॉक्टर, नर्स और नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। पैराशूट मॉडल का प्रयोग कोरोना मरीजों को चेक करने वाले डॉक्टर करते हैं। ये अति सुरक्षित पीपीई किट है। हम लोग 2 तरह के पीपी किट बना रहे हैं जो कई जीसीएम का है, जैसे 45 जीसीएम, 55 जीसीएम, 50 जीसीएम, और एक पैरासूट बना लें जो 100 जीसीएम का होता है, जिसको केवल डॉक्टर लोग यूज करते हैं। डॉक्टर के सिवा जैसे जो मेन कोरोना के पेशेंट को देखने जाते हैं उनके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। वो बिल्कुल संक्रमण रहित है। झांसी की रानी समूह की महिलाओं ने भी इस संकट की घड़ी में अपने लिए आय का साधन जुटा लिया है। इस समूह की महिलाओं के पास पहले एक मशीन थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर इन उत्साही महिलाओं ने आज 5 मशीनें जुटा ली हैं। अब ये महिलाएं कपड़े सिलती हैं और उसे ले जाकर घर घर बेचने का भी काम करती हैं। ये प्रतिदिन 100 से 150 रुपए तक कमा लेती हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करके हम लोग एक मशीन खरीदे, उससे थोड़ा काम शुरू किए और धीरे धीरे आज हम लोग के पास 5-6 मशीनें हैं और महिलाएं सिलती हैं और उसको समूह की महिलाएं घर घर ले जाके बेचती हैं। उसको अपना घर का काम करते हुए महिलाएं कुछ अपना काम करके बचत कर रही हैं पैसा। इस समूह में किशोरियों को सिलाई भी सिखाई जाती है, जिससे ये आत्मनिर्भर बन सकें। निश्चित रूप से कोविड महामारी के इस संकट में हर व्यक्ति स्वयं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है और आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है।